विमल जी आप शुरू कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। श्री सदगुरु देवनो जय हो। संसार सागर तारवाचीन वाणी छे नौका भली ज्ञानी सुकानी मळ्या विनाए नाव पण तारे नहीं। આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો મુજ પુણ્ય રાશિ પાળ્યો ગુરુ કહાન તું ના વિકમળ્યો અહો ભક્ત ચિદાત્માના सीमंधर वीर कुंदना बायांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे निजालम विभावे परिणति स्वरूपे जय बड़े निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न મળે હૈયો સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રે સુમુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે परद्रव्य ना तो टूटे राग द्वेष रुचे न जंपन वळे भावेन्द्री अंसमा टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नित्ये सुधा झरण चंद्र तने नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તેવાંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉગ્ર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી
ખોયેલું રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું પૂર્ણ રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી પૂરજો શક્તિશાળી જય जिनेन्द्र बहुत सुंदर विमल जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अरुण जी आपका स्वागत है। बधाने जय जिनेन्द्र। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिं पते ओछामि समय पाहुड नमो निध केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में विहरते जीवन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। परम सनातन वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। जय हो। लालचंद भाई कौन सा बोला है अपना? 51। 51 ठीक। लालचंद भाई के द्वारा जो
हम लोगों पर उपकार करके जिन वाणी के मर्म बताए हैं, उनमें से मर्मों में जो मर्म है वो बोलों में लिखा हुआ है। जिन वाणी के शब्द हैं, जिन वाणी के अर्थ हैं, और उन अर्थों का मर्म जो श्रद्धा में चला जाए, ज्ञान में निर्णय हो जाए, श्रद्धा में पक्का हो जाए और अनुभूति रमणता में वो स्थिर हो जाए, तो जीव आकुलता से रहित होता है। हाँ जी। जीव मोक्ष का मार्गी होता है। बात कठिन नहीं है, लेकिन जीव ने कठिन बना रखी है। बात विपरीत तो है ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के आश्रय से ही अनंत ज्ञानियों को सुख मिला है, और खुद निर्णय करे कि मुझे भी अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति की प्राप्ति त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के आश्रय से ही होगी, जब भी होनी है। आज भले इस जीव का राग नहीं टूट रहा है, आज भले इस जीव को विषय भोगों में, मान कषाय आदि में सुख दिखता हो, लेकिन जब भी जीव को सुख प्राप्त करना होगा, तब जीव को अंतरंग शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा अपने आप को भगवान स्वीकार करके 38वीं गाथा, परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा, पर्याय को भूल करके, द्रव्य पर दृष्टि करके अपने आप को परमेश्वर जान करके ही जीव मोक्ष के मार्ग को प्राप्त होगा। उसके बिना कल्पनाएं तो अनंत है। कषाएं भी एक एक कषाय असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार की हाँ जी। है। ध्रुव एक है, ज्ञायक शुद्धानंद शुद्ध चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा एक है, और उस एक की दृष्टि के बिना कितने ही प्रकार से अज्ञान रहता है। बोल में लिखा है, करवाणो अभिप्राय श्रद्धा में बाधक छे, अने करवाणो विकल्प चारित्र में बाधक छे। एक तो अभिप्राय है, दूसरा विकल्प है। अभिप्राय से विकल्प नहीं होता है, विकल्प विकल्प से होता है। फिर भी अभिप्राय के अनुरूप विकल्प होता है। प्रभु रजनी भाई, अभिप्राय से विकल्प नहीं, और विकल्प से अभिप्राय नहीं। फिर भी अभिप्राय के अनुरूप ही विकल्प होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, वासना, 4 बातों की चर्चा की। क्रिया, परिणाम, परिणाम विकल्प, ज्ञान का, ज्ञान से ज्ञानतर होना, ये विकल्प है। विकल्प 2 प्रकार के। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ज्ञे से ज्ञानतर, एक ज्ञे से ज्ञान, जब ज्ञानतर होता है उसको भी विकल्प कहते हैं। और राग द्वेष विकारी भावों को भी विकल्प कहते हैं। जीव जब संतुष्ट नहीं होता है तब विकल्प करता है, और अंतरंग में जब शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति से संतुष्ट होता है, विकल्प नहीं होते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति ही विकल्प करता है। जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अपनी स्वयं की परमेश्वर के रूप में अनुभूति करता है, और जब यह जीव अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद से अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता है, तब विकल्प नहीं होते हैं।
प्रभु देखो, मुझे विकल्प कब होंगे? जब मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं रहूंगा तब। विकल्प उसी जीव को उत्पन्न होते हैं, विपरीत विकल्प मिथ्या दृष्टि को होते हैं, और अनुकूल उत्पन्न होने वाले जो विकल्प है वो सम्यक ज्ञानी के होते हैं। यहाँ करने का करवानो अभिप्राय और करवानो विकल्प, ये जो दो हैं ये जुदे जुदे हैं। एक में बताया करने का अभिप्राय। देखो, यदि कोई जीव 28 मूल गुण धारण करता है और मौन धारण करता है, लेकिन बोलने का अभिप्राय समाप्त नहीं होता है, प्रभु बात पकड़ में आ गई। महा पंडित जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरि ने दोबारा, जो जीव करने के अभिप्राय वाला है, विपरीत मान्यता वाला है, विपरीत सिद्धांत वाला है, द्रव्य से मौन धारण करने पर भी अभिप्राय उसका बोलने का बना रहता है, इसलिए सही मायने में उसका मौन मौन ही नहीं है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला व्यक्ति भी करने का अभिप्राय वाला है, तो उन क्रियाओं में उसका अभिप्राय एकत्व स्थापित करके मिथ्यात्व को जन्म देता है। दूसरी ओर जिस जीव के करने का अभिप्राय मिट गया है, जो जीव जिसके सम्यक दर्शन के कारण से, आत्मानुभूति के कारण से त्रिकाली द्रव्य ध्रुव जो अकर्ता स्वभावी चैतन्य गायक भगवान आत्मा दृष्टि में आ गया, तो उस जीव के बोलते हुए भी बोलने का अभिप्राय नहीं होने से वो जीव मौन है। प्रभु बातें उल्टी है, बोलने वाला व्यक्ति मौन है और मौन वाला व्यक्ति बोल रहा है। किस वजह से? प्रभु ये भूल है अभिप्राय और सुधार है अभिप्राय। मतलब इससे ये समझ लेना कि क्रियाओं से, परिणामों से भी बड़ी चीज है अभिप्राय का परिवर्तन। बहुत सुंदर है अरुण जी, बहुत सुंदर। जो क्रियाएं करें, क्या होता है जीव के, हालांकि ये बातें पर्याय की है, पूरे बोल में जो बातें हैं पर्याय की है। मूल में भूल स्वामी जी की एक पुस्तक थी, जो करने का अभिप्राय है वो मिथ्यात्व का पोषण करता है, और करने का विकल्प ये जीव को चारित्र में अटका देता है। विकल्पों से, कषायों से, शरीर से, विषय भोगों से जीव का 0.1% नुकसान है। विपरीत अभिप्राय के कारण से जीव का 99.999 जो भी आप जोड़ना चाहे वो नुकसान हो, अनादिकाल से। जीव के भीतर विपरीत अभिप्राय पड़ा हुआ है। 11 अंग को पढ़ते समय भी, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए भी स्वामी जी के प्रवचन में आया कि ये जीव अनंत बार समो शरण में गया, और स्वामी जी कहते बीजी तरफ एवा कहो छे कि इस जीव के ये काने पड़ी नहीं ये बात। સાંભળવા માટે મળતી નથી, एक तरफ तो ये कह रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो कि जीव अनंत बार समो शरण में गया। प्रभु समझ में आ गई बात कि एक तरफ तो कहते हैं कि जीव ने दिव्य ध्वनि अनंत बार सुनी, जिनवाणी अनंत बार सुनी, और स्वामी जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसी बात
जीव को सुनने को नहीं मिलते। तो क्या फेर है? स्वामी जी ये कहते हैं कि अनंत बार जीव ने दिव्य ध्वनि सुनी, तत्व की बातें सुनी, लेकिन ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ज्ञान की परिणति से सम्यक दर्शन होता है। प्रभु कुशल भाई, ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ज्ञान की परिणति से सम्यक दर्शन होता है। अनुभव प्रकाश दीपचंद जी शाह वो कहते हैं कि ज्ञान से मार्ग नहीं खुलता। रजनी भाई, ज्ञान से मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता, ज्ञान की परिणति से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ज्ञान परिणति क्या है? कि उपयोग का उपयोग में होना, ये ज्ञान परिणति है। और उपयोग में ज्ञायक का होना, ये ज्ञान परिणति है। उपयोग में ज्ञेयाकार ज्ञान का होना, क्षोभम ज्ञान का होना, ये मात्र ज्ञान है कोरा। और जब तक आधार पकड़ में नहीं आता है, आधार अनुभव में नहीं आता है, पर्याय का खेल जीव को संसार में रुलाता है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक चिदानंद परमात्मा वो अंतरंग में विराजमान है, उसकी दृष्टि हुए बिना अभिप्राय जो अनादि का है वो नहीं बदलता। अभिप्राय बदलने के लिए जीव को दृष्टि बदलनी पड़ती है। प्रभु समझ में आ गई बात? हाँ, पंडित जी पर मैं आपकी बात हाँ को जी, जरा अपने वाक्य में फिर से बोलूं। तो जब आप कहते जी हैं ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता है, वहां ज्ञान जी द्रव्य और गुण की बात है, पर्याय की बात नहीं है। ज्ञान की परिणति से होता है, मतलब स्वभाव के अनुसार पर्याय है, उपयोग स्वयं के आत्मद्रव्य में है, यूं स्वभाव में है। ऐसा है कि कुछ नहीं, गड़बड़ बोल शांति दिया भाई मैंने? थोड़ा सा, ना ना कोई नहीं, सही है। योग्यता के अनुसार होता है। देखो, द्रव्य है ध्रुव, पर्याय है क्षणिक। इनमें जब भेद रहता है तो अभिप्राय विपरीत रहता है, और पर्याय में ध्रुव आ जाता है तो अभिप्राय बदल जाता है। दृष्टि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पर जब ज्ञानी की होती है तो बात वहां भी द्रव्य गुण की है। और देखो, एक सरल भाषा में कहूँ शांति भाई, बात इतनी सी है, करना कुछ नहीं है, स्वीकार करना है। करना कुछ नहीं, स्वीकार करना है। सुख का पिंड है, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को सुखी नहीं करना है। क्यों? कि सुख तो स्वभाव में अनादि से है, और सुख रूप स्वभाव अनादि से है। करना कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा स्वीकार करना है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य जैसा है वैसा स्वीकार करना है। ये 38वीं गाथा का सारांश है, समय सार गाथा 38। कि अनादि से ध्रुव शुद्ध चैतन्य प्रभु परमात्मा स्वरूप है, उसमें अणुमात्र भी फेर नहीं करना, कुछ लाना नहीं देना नहीं, सिर्फ स्वीकार करना है। प्रभु सुख इसी बात में है कि मैं सुख का पिंड हूं, ऐसा स्वीकार करने वाला ही सुखी होता है। सुख कोई अलग से आपको लाना नहीं है, पर्याय में प्रकट होता है, स्वीकार करने से प्रकट भी नहीं करना है। पकड़ में आ गई बात? स्वीकार भी, केवल स्वीकार ही करना है। शांति भाई, पकड़ में आ गई बात? बात सही है आपकी जो कही है, अच्छा, कि आपने जो बात बताई वही है,
कि जीव को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का स्वीकार मात्र करना है और कुछ भी नहीं करना है। जीव शुद्ध था, सुखरूप था, है और रहेगा। केवल स्वीकार करने का नाम धर्म है। करनवानो अभिप्राय श्रद्धाમાં बाधक છે। क्या मतलब? कि करने का अभिप्राय जीव का रहता है तो उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं होती। श्रद्धा में बाधक का मतलब इतना ही है। अकर्ता ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा वो अकर्ता स्वभावी है, ऐसा श्रद्धा में बिठाना ये श्रद्धा में साधक बना है। मैं करता हूं ऐसा अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय श्रद्धा को सम्यक नहीं होने देता। कुशल भाई, मैं करता हूं अपने परिणाम का, परद्रव्य का, विकारों का, इसका मतलब करने कर्ता बुद्धि जिसकी है उस जीव की कर्ता बुद्धि, उस जीव की श्रद्धा को निर्मल सम्यक नहीं होने देती। रहती। बहुत सुंदर। और जब कर्ता बुद्धि उड़ जाती है तो उस जीव की श्रद्धा सम्यक होती है। लिखा ना, श्रद्धा मां बाधक छे। तो श्रद्धा मां बाधक छे એટલે શું? कि श्रद्धा सम्यक नहीं होने देती। जीव का कर्तापने का जो अभिप्राय है, वो कर्तापने का अभिप्राय अनादिकाल से जीव की श्रद्धा को सम्यक नहीं होने देता। इसका मतलब जीव को सम्यक दृष्टि नहीं होने देता। इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता। और करने का अभिप्राय मिट जाए तो जीव की श्रद्धा सम्यक है। जीव की जो श्रद्धा है वो सम्यक है। और आगे तो सरल भाषा में लिखा, करवानो विकल्प, करने का जो विकल्प है वो चारित्र में बाधक होता है। क्यों? कि जितने काल यह जीव सविकल्प दशा में रहता है, और वो सविकल्प दशा राग रूप होती है। प्रभु समझ में आ गई बात? सविकल्प दशा में यह जीव राग रूप रहता है, और जो राग है वो चारित्र, चारित्र अर्थात वीतराग भाव, जो निर्मल भाव है, शुद्ध भाव है, वीतराग भाव है, उसको चारित्र कहते हैं। और चारित्र में वीतराग भाव में जो शुभ भाव है, विकल्प रूप है, वो बाधक है। प्रभु पकड़ में आ गई बात दोबारा, कि चारित्र में विकल्प बाधक है। विकल्प दो प्रकार का, ज्ञान के परिवर्तन को भी विकल्प कहते हैं। तो अगला प्रश्न है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, कि ज्ञान में विकल्प क्यों होते हैं? रागी जीव, द्वेषी जीव, विकारी जीव, विकारों के कारण से उसका ज्ञान एक जगह टिकता नहीं, तक तो नहीं, एक जगह, एक स्थान पर। क्यों? कि उसके राग द्वेष विकार होते हैं। जैसे उदाहरण दिया उसमें आचार्य पूज्यपाद का ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, और दो उदाहरण दोनों जगह एक ही दिया। ज्ञानार्णव शुभ चंद्राचार्य का ग्रंथ है, दोनों में उदाहरण क्या दिया? कि जैसे हवा के कारण से दिए की ज्योति हिलते रहती, जैसे हवा के कारण से दिए की ज्योति हिलती है, वैसे राग द्वेष के कारण से जीव का ज्ञान इधर से उधर जाता है। चारित्र में स्वरूप की स्थिरता नहीं होती। तो दोनों को ये बताया कि राग द्वेष के कारण से विकल्प उत्पन्न होते हैं।
अब वो जो राग द्वेष शुभ हो चाहे अशुभ हो वो विकल्प है, और ज्ञान का अस्थिर होना वो विकल्प है। अब वो विकल्प शुभ अशुभ भाव रूप है, और चारित्र होता है वीतरागता रूप, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के अनुभूति रूप, ध्यान रूप, एकाग्रता रूप। वो वीतराग भाव रूप चारित्र होता है, वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति में निर्विकल्प दशा में होता है। चारित्र वीतराग भाव रूप है, और निर्विकल्प दशा जितने अंश में उतने अंश में बना रहता है। अब उस वीत राग रूप चारित्र में राग रूप विकल्प ये बाधक है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। अब वीत पंडित राग रूप हाँ जी। जी, ये अभी अब आप जो समझाते हो साथ साथ में, तो हाँ विकल्प के दो प्रकार का, ज्ञेयांतर हाँ और राग द्वेष। तो जब भी बराबर। विकल्प, तो उनका दोनों का संबंध एक साथ में होता है कि एक के बाद एक होता है? नहीं, जितने अंश में राग द्वेष है उतनी अस्थिरता है, वो अस्थिरता विकल्प रूप है। एक बात। दूसरा, उसी समय ज्ञान का ज्ञेयांतर जैसा होना है वैसा होता रहता है, तो वो ज्ञान रूप विकल्प है। समय भेद नहीं है, एक साथ ही चलते रहते हैं ज्ञान ऐसे। हाँ 12 गुणस्थान स्वरूप के अंत की। में दोनों दोनों जाते हैं, 12 गुणस्थान के हाँ जी अंत हाँ में जी, दोनों। बराबर बराबर। अच्छा। इस समय जब जीव विकल्प में है तो ज्ञान का भी विकल्प हो रहा है, और चारित्र में भी राग द्वेष है। दोनों सहभावी है, एक ओके। साथ होते हैं। और जब निर्विकल्प दशा होती है तो उस काल में ज्ञान भी स्थिर है स्वरूप में, और पर्याय में भूमिका के अनुसार राग द्वेष का अभाव है। तो कहने का भाव, कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों ही ज्ञान रूप, राग रूप, विकार रूप विकल्प दोनों एक साथ ही भूमिका के अनुसार उनका अभाव होता है। लेकिन बात मूल में ये समझने की है कि जीव जिस काल में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का आश्रय लेता है उसी काल में निर्विकल्प होता है। सविकल्प दशा में राग द्वेष होते हैं, सविकल्प दशा में ज्ञान ज्ञेयांतर होता है। तो करने का अभिप्राय श्रद्धा में बाधक है। इसका अर्थ ये है कि करने का अभिप्राय श्रद्धा को निर्मल रूप से परिणमित नहीं होने देता, जीव को सम्यक दृष्टि नहीं होने देता है। स्वाध्याय करके भी करने का अभिप्राय है तो जीव मिथ्या दृष्टि, महाव्रतों का पालन करके भी अंतरंग में करने का अभिप्राय है तो जीव मिथ्या दृष्टि है। और स्वाध्याय न करता हुआ भी जीव करने के अभिप्राय से रहित है तो श्रद्धा की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी। ज्ञान नहीं करता हुआ भी, चारित्र पालन नहीं करता हुआ भी जीव करने के अभिप्राय से मुक्त है तो मुक्त ही है, सम्यक दृष्टि ही है। भूमिका में चारित्र में कमजोरी हो, विकल्प आए तो बात अलग है। एक तो विकल्प आता है अस्थिरता से, और एक विकल्प उत्पन्न होता है अज्ञान से। तो विकल्प दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, अस्थिरता से और अज्ञान से। सम्यक दृष्टि को भी खाने पीने आदि के विकल्प होते हैं, लेकिन वो अस्थिरता के कारण से, अज्ञान के कारण से नहीं है। अज्ञान के कारण से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो घोर संसार के कारण है, और अस्थिरता के कारण से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो विकल्प जीव को एकदम मुक्त नहीं होने देते, लेकिन उसकी मुक्ति को रोकते नहीं है। देरी भले ही कराए लेकिन उसकी मुक्ति को रोकते नहीं है। ट्रेन या फ्लाइट आपकी जो भी है वो देरी से आएगी लेकिन आएगी जरूर। ऐसे ही चारित्र में विकल्प होने पर मोक्ष जीव को प्राप्त तो होगा लेकिन देरी से होगी, इसलिए लिखा है चारित्र में विकल्प बाधक है जो विकल्प करने का है। एक बात और है प्रभु रजनी भाई, सूक्ष्मता की बात यह है कि विकल्प तो विकल्प है,
विकल्प यदि ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है तो विकल्प में से करने का अभिप्राय निकल जाता है। विकल्प विकल्प है जिस जीव के, जैसा आचार्य ने तो यहां तक समझाया कि जैसे, वो दूसरी बात इस बोल से लेकिन इससे जुड़ी हुई, कि जैसे जली हुई रस्सी बांधने में समर्थ नहीं होती, ऐसे ही जिस विकल्प में से कर्तापने का अभिप्राय मिट गया, वो विकल्प जीव को संसार में घुमाने में समर्थ नहीं है। मतलब उसका संसार मटी गयो, संसार नहीं रहा। मोक्ष होने में भले ही देर हो लेकिन उसके संसार नहीं। जिसके करने का विकल्प मिट गया और उसके विकल्प में से अज्ञान मिट गया। देखो प्रभु, बात दिखने में छोटी लगती है, बाहर से जीव करता हुआ दिखाई दे, भोगता हुआ दिखाई दे, ये बाहर संयोग की दृष्टि से देखने वाली चीजें हैं। देखो, संसार संयोगों से नहीं है और इस प्रकरण के अनुसार संयोगी भाव से भी नहीं है। संयोगी भाव में जो विपरीत अभिप्राय है, कर्तापने का अभिप्राय, उसके कारण से प्रभु पकड़ में आ गई बात। संयोग से संसार नहीं, संयोगी भाव से भी संस्कार नहीं, संसार नहीं। संयोगी भाव में जो जीव का कर्तापने का अभिप्राय है, विपरीत अभिप्राय है, मिथ्यात्व है, उसके कारण से ये जीव संसारी है, मिथ्या दृष्टि है, संसार में भटक रहा है। पहले जीव का करने का अभिप्राय मिटता है जब जीव ने ये जान लिया कि विकार मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, और अनुभूति से जीव ने नक्की कर लिया, पक्का कर लिया। अनुभूति के द्वारा ये पक्का हो गया कि शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा रूप मैं हूँ। ऐसा होने के बाद, मतलब विकार रहित अनुभव करने के बाद, विकार करने का अभिप्राय मिट जाता है। ये सिद्धांत है। बात समझ में आ गई प्रभु? हाँ जी। करने का अभिप्राय जीव का कब मिटता है? कि जब जीव ने अपने आप को अकर्ता स्वभावी, ज्ञाता स्वभावी, ज्ञायक चैतन्य चिदानंद परमात्मा अनुभव कर लिया, उसी क्षण जीव का अभिप्राय करने का मिट जाता है। जो जीव राग द्वेष का अभाव करना चाहता है, वो जीव तरीका, विधि, अध्यात्म की याद रखें कि जो अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है, राग द्वेष रहित अनुभव करता है, ऐसा अनुभव करने वाले जीव के राग द्वेष करने का अभिप्राय मिट जाता है। और राग द्वेष करने का अभिप्राय मिटने से धीरे धीरे राग द्वेष कम होते हैं और राग द्वेषों का अभाव होने पर जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब राग द्वेष के अभाव करने की विधि भी यही है कि जीव अपने आप को सदाकाल निरंतर जागते, उठते, बैठते, सब हर अवस्था में राग द्वेष रहित ही अनुभव करे। राग द्वेष रहित अनुभव करने वाला जीव ही राग द्वेष का अभाव करता है। राग द्वेष पर दृष्टि रख करके आज तक कोई भी जीव राग द्वेष रहित नहीं हुआ है। राग द्वेष से रहित शुद्ध चैतन्य पर दृष्टि करने वाला जीव ही राग द्वेष से रहित हुआ है। अब जो मार्ग है राजमार्ग है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। पंडित जी, आप जैसे भाष्य कहते थे ना कि तीन महीने का 2 कोर्स है, पहला कोर्स और दूसरा कोर्स, 3 महीने का। तो पहले में करने का जो अभिप्राय चला जाता है, तो करने का, और दूसरे में ये जो राग द्वेष की बात की ना, टालने का, वो ज्ञान, माने मैं ज्ञाता हूँ, वो दूसरा कोर्स। तो 6 महीने में अपना का और चारित्र होता है। 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने का 2 कोर्स है, एक के बाद एक।
ऐसा भाई श्री बोलते थे हाँ, कब प्रभु, हाँ, बनारसी दास जी बोलते हैं कि ये 6 महीने का जो टाइम दिया बनारसी दास जी ने, लालचंद भाई कहते थे इस बात को, बनारसी दास जी कहते हैं कि ये तो उत्कृष्ट है, हाँ जगन्य काल तो अंतर्मुहूर्त है। बराबर। मतलब ये जो कोर्स है वो धीरे धीरे करते रहो तो 6 महीने में पास कर लोगे, और तेजी से स्पीडली पास करो तो अंतर्मुहूर्त में हो जाए। हमारे तो बहुत 6 महीने नहीं। निकल गए। अब नहीं निकलेंगे, अब जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कुछ बाहरी परिस्थितियों का जोर रहता है जिसमें जीव को मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा अभ्यास जो निरंतर चाहिए वो नहीं हो पाता है। जब अंतर्मुख नहीं बाहर होता, परिस्थितियों, अंतर्मुख नहीं हो सकता है। अंतर्मुख होने हाँ, का मैंने नहीं बन सकता है हाँ, वो परिस्थिति तब। आती। हाँ, ध्यान के लिए ज्ञान और वैराग्य, स्वामी जी कहते हैं इस बात को कि सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, इसमें खुलासा करते हैं स्वामी जी। अंतरंग में तत्व ज्ञान का बल हो और बहिरंग में परिणामों में, स्थूल परिणामों में विषय भोगों से विरक्ति हो, और जिस दिन ये चरम सीमा पर पहुंच जाए अंतर्मुहूर्त में जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। रिपीट कीजिए। कि अंतरंग 136 में कलश है, जीव को, हाँ, 136 हाँ, हिजरा में 130, 136 कलश है, आप जो बोल रहे हैं। कलश। जी जी जी, कि सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, 136 नंबर का समय सार का कलश। उसमें ये बताया कि जीव, स्वामी जी ने खुलासा किया, वो बताता हूँ कि अंतरंग में तत्व एटले त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा। अर्थ मतलब प्रयोजन, तत्वार्थ सूत्र क्या है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है प्रयोजन, जिसका वो तत्वार्थ है कि अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा के प्रयोजन से, और वैराग्य मतलब विषय भोगों की वासना जीव के खत्म हो जाए, श्रद्धा इधर बलवती हो जाए कि बाहर कुछ भी नहीं है इसलिए परिणाम अपने आप भीतर आते हैं, तो इसको वैराग्य कहते हैं। ये जब अपने हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, अंतरंग में शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की धुनी, और बाहर में उपयोग का वापस आना, अपनी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा की छाया में आ जाना, एकाग्र होना उस धीरे धीरे। तो ये एकाग्रता के अभ्यास के लिए 6 महीने कहो, अंतर्मुख कहो, कि अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति के लिए जीव का अंतर्मुख होना, और दोनों बातें एक ही है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के पास जाता है तो जैसे कोई यात्रा अपन करते हैं ना प्रभु, कि यात्रा में जितने कदम चलते हो उतनी है वो नजदीक आती है मंजिल, और जो उतनी यात्रा कम हो जाती है। तो अस्ति नास्ति से वैराग्य और तत्व ज्ञान एक ही है। जीव को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। 2400 कलाक ही मुझे तो अनुभूति 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 ही करना है। देखो, कोई ये कहे कि गायक भगवान आत्मा की अनुभूति तो सहज है, लेकिन सहज किसको, कि जो इस मार्ग पर लग जाता है उसके लिए सहज। प्रभु पकड़ में आ गई बात। और जो शुद्ध चैतन्य को याद रखता है, उसी के संकल्प विकल्प करता है और उसी की अनुभूति के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए तो सहज है। मतलब इस प्रकार के बुद्धि पूर्वक विकल्पों में भी सहजता है। टाइम कितना, लालचंद भाई के अनुसार 3-3 महीने का समय यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात है।
और तीन लोक में विश्व में तत्व तो एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है, और कोई बीजो तत्व नहीं। एकमात्र ध्रुव धाम गायक चिदानंद चैतन्य परमात्मा। इस पर्याय में, पिछली पर्याय में, अनंत पर्याय पहले भी और अनंत पर्याय बाद में भी त्रिकाली ध्रुव 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 शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा रहता है। वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा ही मेरे लिए तत्व है, मेरे लिए वही दुनिया है जिसने अपना सारा उपयोग समेट लिया। दुनिया के नाम पर त्रिकाली ध्रुव, अनुभूति के नाम पर त्रिकाली ध्रुव, अहम के नाम पर त्रिकाली ध्रुव, जिसको हर चीज में हर अवस्था में त्रिकाली ध्रुव ही दिखाई देता है, वो जीव बहुत शीघ्र अनुभूति को प्राप्त होता है। 6 महीने तो अधिकतम है, सप्लीमेंट्री भी आती रहेगी तो भी 6 महीने के भीतर भीतर एग्जाम पास हो जाएगा, है ना। तो ये पंडित जी, करने की रजनी भाई ने जो ये लालचंद भाई के 3-3 महीने के 2 भाग बताए थे, वो मेरे पूरी पकड़ में नहीं आया। उसको रिपीट आप या भाई साहब करें, कोई तो भी करो। रजनी भाई कर लेंगे, उतनी देर में आराम करूं। रजनी भाई जी। शांतिलाल जी, पहले बोला ना, पहला करने का अभिप्राय चलना चाहिए ज्ञान में। करने का अभिप्राय गया, पहला 3 महीना उसको दिया, और बाद में तो जो यहाँ लिखा है ना कि કરવાનો કરવાનો વિકલ્પ ચારિત્ર। હા, બોલો બોલો। પેલો અભિપ્રાય એ છે કે હું કરનાર નથી, હું જાણનાર છું, અને બીજો અભિપ્રાય છે કે ખરેખર પર જણાતું નથી, જાણનારો જ જણાય છે। આ 2-3 મહિનાનો કોર્સ કરવાનું કીધેલું। બરાબર છે, બરાબર છે। એટલે હું પરને જાણતો નથી, પછી પરમાં કરવાનું રહ્યું જ નહીં ને। હા, રાગ દ્વેષ પછી ક્યાંથી થાય મને? પર જણાતું જ નથી, જાણનારો જ ખાલી જણાય છે, બસ। બરાબર, ऐसा है शांतिलाल जी। थैंक यू। हाँ, तो मतलब हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैंने वो बोला, निमिता ने बोला ना, वो बराबर अपन उसको अलग तरह से जो बोलते हैं, तो एक में कर्ता बुद्धि हटानी, दूसरे में ज्ञाता बुद्धि हटानी। बराबर, बराबर, आपने बराबर बात शॉर्ट की। में। हाँ, तो वो अपन हम मिथ्यात्व के 5 बिंदु में ये 2 बिंदु लेते हैं, लास्ट वाला ज्ञाता बुद्धि हटती है। चलो, थैंक बराबर यू। है आपकी बात। हाँ, तो मुझे अलग भाषा में जानकारी है। थैंक यू। ओके। दूसरे 3 का पॉइंट कौन सा है शांति भाई? अरे, पहले तो देह में आत्मबुद्धि, फिर दूसरी पर में कर्ता बुद्धि, तीसरी पुण्य में शुभ बुद्धि, और लास्ट में ज्ञाता बुद्धि, और एक कुछ भूल गया हूँ, ख्याल आएगा। वो मैंने कई बार हैं, पर में सुख बुद्धि। हाँ, विषय, थैंक यू। दूसरा वाला विषयों में सुख बुद्धि, तीसरा कर्ता बुद्धि, चौथी पुण्य में शुभ में धर्म बुद्धि, और 5वीं कर्ता बुद्धि, सॉरी 5वीं ज्ञाता बुद्धि। तीसरी कर्ता बुद्धि, 5वीं ज्ञाता बुद्धि, चौथा शुभ में धर्म बुद्धि, दूसरा विषयों में भोग में सुख बुद्धि, और पहला देह में आत्म बुद्धि। तो कर्ता बुद्धि खतरनाक है। जब बहन श्री को सम्यक दर्शन हुआ ना, तो बहन श्री ने पहले ही बताया अपने भाई साहब को मैं अब अकर्ता हो गई। बराबर बराबर। पहला सेंटेंस ही बोला, मैं अकर्ता हो गई। अकर्ता पर ख्याल मान लीजिए। कर्ता बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि, सुख बुद्धि, सुख बुद्धि। वो तो विषयों में सुख बुद्धि। नहीं, विषयों में भी सुख बुद्धि और पुण्य में भी धर्म बुद्धि। वो चौथा पॉइंट, पुण्य में धर्म बुद्धि, शुभ में। बहुत अच्छा, थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, थैंक यू। जीव त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य अनुभव करता है तो संख्यात असंख्यात प्रकार की विपरीत बुद्धियां अपने आप समाप्त होती हैं। दरकार केवल इतनी सी है कि अपने आप को त्रिकाल शुद्ध ध्रुव रूप अनुभव करे। ध्रुव पिंड रूप में
उस पिंड में अखंड चैतन्य द्रव्य में त्रिकाल एक रूप रहने वाले टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में जब जीव की एकाग्रता होती है, उसकी अनुभूति होती है, तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पर से भिन्न दिखाई देता है, तो पर से एकत्व बुद्धि चली जाती है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य त्रिकाल एक रूप दिखता है, तो अकर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि चली जाती है, अकर्ता बुद्धि उत्पन्न होती है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य सुख और आनंद और शांति से भरा हुआ दिखाई देता है, तो विषय भोगों से सुख बुद्धि अपने आप उड़ जाती है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वो ज्ञान का आधार, ज्ञान का पिंड, ज्ञायक, ऐसा त्रिकाल ज्ञायक, पर्याय वाला ज्ञायक नहीं, जानने वाला ज्ञायक नहीं। त्रिकाल ध्रुव ज्ञान पिंड अनुभव में आने पर मैं ज्ञान की पर्याय नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ। जानने वाली परिणति को भी ज्ञायक कहते, वैसा ज्ञायक मैं नहीं हूँ जो छठी गाथा में बताया कि ज्ञान परिणति ज्ञान पर्याय से भिन्न ज्ञान का पिंड त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य जब जीव की पर को जानने की वो ज्ञाता बुद्धि भी चली जाती है, और अनुभव रूप ज्ञायक बुद्धि ज्ञाता बुद्धि जीव की रहती है। वो त्रिकाली ध्रुव वो मेरे अनुभूति का विषय है, वो मेरा, हाँ, वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पिंड, उसको अनुभव करता हुआ जो ज्ञायक बना है, वो सच्चा ज्ञायक बना है। पिंड रूप अनुभव करना ही ज्ञायक बना है। तो ऐसी जीव की इतनी नहीं है ना, शुभ भाव में अब जब जीव को त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव हो जाता है, उसमें अहम स्थापित होता है, तो जीव की शुभ भाव में से जो धर्म बुद्धि है, क्यों कि जो पर्याय त्रिकाली पिंड को धारण करती है, धारणा धर्म, उस पर्याय को धारण करना ही, मतलब उस त्रिकाली ध्रुव को धारण करना धर्म है। शुभ भाव को करना ये मेरा धर्म नहीं है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को धारण करना वो मेरा धर्म है, शुभ अशुभ भाव करना ये मेरा धर्म नहीं है। तो सभी प्रकार की जैसे 363 मत है, उनमें 67 तो अज्ञानवादी है, तो सभी प्रकार का अज्ञान एक साथ जाता है। ऐसा सिद्धांत में कहते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दोनों ही मिथ्यात्व एक साथ उड़ जाते हैं। पहले ग्रहित मिथ्यात्व उड़ता है, बाद में अग्रहित उड़ता है, तो कहने की बात है। ग्रहित मिथ्यात्व तो पात्रता समझ लो, भूमिका समझ लो, चरणान योग समझ लो, उसकी अपेक्षा से कहा है। जीव अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि को प्राप्त होता है, तो दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्वों का अभाव उसके हो जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो गया, लेकिन संस्कार तो ग्रहित मिथ्यात्व के पड़े हैं। पहले भगवान को कर्ता मानता था और अब शास्त्र से ज्ञान होना मानता है, क्या फेर पड़ा? पहले भगवान से सुख दुख मानता था, अब अनुभूति के अलावा शास्त्र ज्ञान से क्रियाओं से सुख मांग रहा है। मांगण छे भिखारी, मांग रहा है, अपने आप सुख का पिंड है ये स्वीकार नहीं कर रहा है। मतलब कर्ता बुद्धि की वासना जीव की बनी रहती है। कुल मिला के भाव ये है, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव होने पर ग्रहित अग्रहित दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व चले जाते हैं। अब एक उपदेश देकर के बताया कि क्रमशः जाते हैं, तो वो पकड़ में गई बात कि पहले ग्रहित जाता है, बाद में अग्रहित जाता है ना। अगला बोल पढ़ते हैं 52 नंबर का। જ્યારે પરિણામનું જાણું
સર્વથા બંધ થાય છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં આવે છે અને પરિણામનું સમ્યક જાણવું ત્યારે જ વર્તે છે. लो, गजब का सिद्धांत है. जो जीव परिणाम को जानना बंद करके निर्विकल्प त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति की अवस्था में चला जाता है और अनुभूति के बाद जो परिणाम का उसको सम्यक ज्ञान होता है. प्रभु, बात ये है कि पर्याय रूप अनुभव करने वाला जीव पर्याय पर्याय करके अपने आप को नित्य अनुभव करता है और ध्रुव शुद्ध चैतन्य अनुभव करने वाला जीव अनुभूति के बल पर, ध्रुवता के बल पर अपने आप को सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनुभव करता है. पर्याय 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 ऐसी पर्यायों के बल पर एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, अनादि से अनंत पर्याय, भविष्य में अनंत पर्याय, पर्याय में एकत्व करने वाला जीव कहता तो है कि मैं नित्य हूँ, एक हूँ, ध्रुव हूँ, लेकिन उसकी नित्यता पर्याय 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 रूप है और ज्ञानी की नित्यता ध्रुव रूप है. बात समझ में आ गई? जीव विषय भोगों में भी सुख की तलाश करता है और समय सार की बात भी सुनता है. अब उसको ऐसा लगता है कि कथनचित सुख स्वाध्याय में है और कथनचित विषय भोगों में, झपट्टे मारता है. तो जिस परिणाम को यह जीव जानता है और जिसको जान करके बंद होता है ऐसा जानता है, उस परिणाम का सच्चा ज्ञान भी निर्विकल्प दशा में और निर्विकल्प दशा के बाद और ध्यान के बाद ही होता है. प्रभु पकड़ में आ गई बात. तत्व ज्ञान भी अनुभूति के बिना नहीं होता. तत्व ज्ञान भी सच्चा, कितना ही प्रयत्न कर लो, कितने ही जीवन भर पढ़ो ना, सुबह से शाम तक 24 कलाक पढ़ो, दिन भर स्वाध्याय करो, कितना ही रटन तो हो जाए, धारणा हो जाए, लेकिन अनुभूति के बिना तत्व ज्ञान होता ही नहीं. सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है ये ज्ञान नहीं है. सुमेरु पर्वत मेरे से भिन्न है, ये मोक्ष मार्ग का ज्ञान है. प्रभु दोबारा, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन है ना, और वो गोल 10,090 योजन है जमीन में. अरे ये जानना, ये तो करणानी योग का ज्ञान है. मोक्ष मार्ग का ज्ञान तो ये है कि 297 नंबर रत्नाकरण श्रावकाचार्य ने एक उदाहरण दिया कि जैसा रेत का एक एक कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ नहीं है, भिन्न भिन्न है, ऐसे संसार का प्रत्येक जीव, संसार के प्रत्येक परमाणु जो संयोग में है, वो प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का नहीं है. ये तो राग द्वेष है. ये मेरा दीकरा छे ने दीकरी छे, समझ में आ गई स्वामी जी के ना. ये दीकरा दीकरी ये सब जीव की मोह की कल्पना है. प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, किसी जीव का किसी से कोई संबंध नहीं. ये जो अनंत अनंत परमाणु शरीर के रूप में प्राप्त है, ये अनंत अनंत परमाणु भी परमाणु परमाणु स्वतंत्र है. मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, वो तो जड़ है. मैं चेतन हूँ, मेरा इससे क्या संबंध हो सकता है, जबकि दोनों की जाति अलग है. वो जड़ जाति का है, मैं चेतन जाति का हूँ. तो कहने का अभिप्राय ये है कि अनुभूति से ही तत्व ज्ञान होता है.
शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान नहीं होता है। अगले संडे को मत आना कोई। अगले संडे बंद। नहीं, तत्व ज्ञान आज कर रहे हैं से ना तत्व तब। ज्ञान नहीं है। हाँ, तत्व ज्ञान भाई के रास्ते बिल्कुल पर है, इसलिए अनुभूति आना है। तो है। देखो कुशल भाई, बात सच्ची यही है कि अनुभूति के बिना तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होता और प्राप्त नहीं होता, मोक्ष मार्ग भी प्रकट नहीं होता है। अनुभूति से ही जीव को तत्व ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। करणान योग चरणान योग कितना है, ये कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते। ज्ञान तो कराते लेकिन प्रयोजन की सिद्धि नहीं कराते। स्वामी जी धौला की पहली पुस्तक के आधार पे कहते हैं कि नए क्या है कि जो वस्तु की अनुभूति तक ले जाए, वस्तु स्वरूप तक ले जाए, उसको नए कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा के अलावा जिसको और कोई गमतो नहीं, जीव का मन और जगह नहीं लगता, गमता नहीं, अच्छा नहीं लगता। ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा वही 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 जिसका लक्ष्य है, होता है। उसके बिना जिसको चैन नहीं पड़ती, तीव्र धधकती धगस जिसके अंतरंग में ऐसा उत्पन्न होती, वो जीव निकट भविष्य में अनुभूति को प्राप्त होता है ठंडे पंडित जी दिमाग से। हाँ प्रभु। एक ही मिनट खाली भाई, anybody who wants to have any question can ask now. We have 5 more minutes remaining, so don't wait for the last minute. We have 5 more minutes. Arun ji will be with us, so if you want to ask any question, do it now. Thank you. अरुण जी, मैं पूछूं? બોલો. ભાનુબેન એક ક્વેશ્ચન હતો. આપણે ચત્તારી મંગલમ, we have that સૂત્ર, ચત્તારી મંગલમ હરિયંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાવ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. then ચત્તારી શરણમ પવજામી, ચત્તારી લોગુત્તમા હરિયંતા લોગુત્તમા સિદ્ધા લોગુત્તમા સાવ લોગુત્તમા કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગુત્તમા. then ચત્તારી શરણમ પવજામી હરિયંતે શરણમ પવજામી સિદ્ધે શરણમ પવજામી સાવ શરણમ પવજામી કેવલી પન્નતમ धम्मम शरणम पवजामी. So her question was, अगले दो में पन्नतो आया और इसमें पन्नतम आया, क्यों? वो तो संस्कृत भाषा की वजह से है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ ली है या कभी सुनी होगी, तो ये अपने संस्कृत भाषा में कुछ शब्द पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं, तो नपुंसकलिंग। ज्ञानम फलम नपुंसकलिंग के, राम वगैरह पुल्लिंग के हैं, है ना, रमा वगैरह स्त्रीलिंग के शब्द है ना, ऐसे। तो धर्म शब्द पुल्लिंग का है, बराबर। केवली पन्नत्व, उसमें अर्थ में कोई फर्क नहीं है, पन्नतम और पन्नत्व में। मंगलम, अब मंगलम नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए पन्नतम। समझ में आ गई बात? केवली पन्नत्व, केवली भगवान के द्वारा जो प्रणीत है, समय सार पहली गाथा की टीका में, कि सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा यह वस्तु का धर्म बताया हुआ है, वस्तु का स्वरूप बताया है। तो केवली परमात्मा के द्वारा बताया हुआ ये धर्म, ये मंगलमय है। तो कहने का मतलब जवाब इतना सही है बहन कि वो जो शब्द है भाषा की वजह से पन्नत और पन्नतम है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है। एक वचन, एक वचन हाँ। है ना, धम्मो पर्णम। और बाकी सब लघुत्तमा वगैरह बहुवचन है। एक बात और बताओ, एक वचन क्यों है? मंगल एक ही होता है। एक वचन क्यों है? हाँ, धर्म एक है ना, धर्म एक है। केवली पन्ना तो बहुत सारे केवलियों ने कहा शरणम नहीं, एक वचन इसलिए है मेरी आवाज कि आ रही है? एक ही धर्म है। आ रही है, आ रही है, એમને બોલવા દો। हाँ, તમે કહો, બોલો।
पंडित जी हाँ बोलिए। अरुण जी, पंडित जी आप बोलो। नेट नो प्रॉब्लम राकेश। पंडित जी छूट गए हैं, उनके यहाँ इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, क्योंकि उनका हाँ, नेट फोटो नेट फ्रीज हो गया था। हाँ, पंडित जी अभी आ गए। पंडित जी आप म्यूट पर है। पंडित जी मुझे नहीं दिख रहे। नहीं, दिखे अब आ गए, अब आ गए, अनम्यूट। अब आ गए, अब आ गए। हम्म, अरुण जी आप वही। हाँ, वो बहन की आवाज नहीं आ रही थी। हाँ पंडित जी, मैं जरा उसको रिफ्रेश कर मंगलम में, और मम शरण, एक में ओ मात्रा है, एक ये फर्क समझाइए, बाकी कुछ प्रश्न नहीं है। क्या होता है कि जैसे मंगलाष्टक है, तपसो शब्द आता है, वृद्धिंगता तपसो, तो इसमें भाषा के अनुसार विसर्ग संधि हो जाती है। विसर्ग संधि में विसर्ग का कभी ओ हो जाता है, कभी स हो जाता है, और कभी लोप होता है। तो हाँ, कभी लोप होता है। तो यहाँ पर पन्नतो, जैसे रामो वदति, ये सब संस्कृत की व्याकरण है, उसमें सब आया है, बट जब बोलते दो उनको। बहुत कठिन भी नहीं है पर सरल भी नहीं है, इसे केवल अभ्यास करना पड़ता है। अरुण जी आप अपना वीडियो बंद कर तो अच्छा रहेगा। वीडियो बंद कर दीजिए। विसर्ग का ओ हो जाता है। बराबर। विसर्ग का ओ होने से वो दिखाई दिया। विसर्ग समझना, पुल्लिंग समझना, एक वचन समझना, और केवल ये पन्नतो एक वचन क्यों है? क्योंकि अनादिकाल पहले वीतराग रूपी ही धर्म था। आज भी वीतराग पंचम काल है, तो कुछ राग मिला दिया ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? बराबर। अब शुद्ध दूध कम है, 2 लीटर बढ़ाना है तो पानी मिला दिया कर दिया, ऐसा नहीं। वो तो पहले भी वही था, आज भी वही है, अनादि और से। भविष्य में भी अनादि अनंत एक रूप है। इसलिए धर्म में एक वचन का प्रयोग किया। जैसे तत्वार सूत्र में पूज्यपाद अकलंक आचार्यों ने टीका लिखी, तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बहुवचन है, या तो मोक्ष मार्ग एक वचन है, तो ऐसा क्यों लिखा? 3 होना चाहिए ना, 3। तो बोले मार्ग एक ही है, वीतराग भाव, वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी चारित्र, वीतरागी ज्ञान, यही एकमात्र मार्ग है। एक होए तरण काल मा परमारथ नो पंथ, कि मोक्ष मार्ग एक है, इसलिए एक वचन है, इसलिए उसमें वहां पर एक वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। समझ में आ गई? ओके, अब यहाँ स्टॉप करते हैं भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत सुंदर रहा आज का। देखो अभी देयर आर 2 more सेशंस टुडे। आज अभी टाइम चेंज हो गया ना,